ये आजकल साप्ताहिक बंदी को लेके दुकानदारों में काफ़ी असमंजस फैला हुआ है। दुविधाओं में दुकानदार दिखाई दे रहे हैं। एक तो साए का सीज़न शुरू हो चुका है, त्यौहार भी आ रहे हैं, ईद भी आ रही है, होली भी आ रही है, तो बाज़ारों में चहल पहल भी है। दुकानदार काफ़ी महीनों से वैसे ही मंदी का दौर झेल रहे हैं। अब सीज़न का वक्त आया तो साप्ताहिक बंदी को लेके दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज इसी को लेके हमने व्यापारी नेता संजय मित्तल के बयान जारी हुआ था, उनसे भी बात की। उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी। अब दुकानदारों को उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम दुकानदारों से बात करने के लिए आज बाज़ार में निकले हैं। आइए हम यहाँ पर दुकानदार से, व्यापारी से बात करते हैं। देखो, सरकार के जैसे आदेश हैं मार्केट बंद करने के, तो लोगों को उनका पालन करना चाहिए। भाई सरकार की वैसे ही मार्केट है, सब कुछ मार्केट में लोग बैठे हैं, और अगर वो लोग चाहते हैं कि साप्ताहिक बंदी हो, सभी लोगों की दुकान बंद हो, तो बंद रहनी चाहिए। लेकिन ये है कि जिन लोगों का सीज़न रहता है, जैसे मानने की बात है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, हम लोगों को दिवाली और गर्मी का रहता है, तो हमें कुछ टाइम देना चाहिए कि 1 या 2 महीने का, कि भाई इस बीच में हम लोग दुकान खोल सकें। जैसे कपड़े वाले हैं, जूते वाले, कैटेगरी के हिसाब से जिन भी लोगों का जैसा भी व्यवसाय है, सरकार को छूट देनी चाहिए उन लोगों के लिए, कि भाई सीजन के हिसाब से वो लोग अपना काम कर सकें। भैया साप्ताहिक बंदी क्या है अपना, कि देखो एक हमें छुट्टी जरूर चाहिए होती है, चाहे इसमें चाहे मैं हूँ, चाहे काम करने वाला हो, चाहे मालिक आदमी हो, इसमें कि 1 हफ्ते के अंदर एक छुट्टी होनी चाहिए। उससे क्या है कि इंसान फ्रेश भी रहता है, काम भी करता है। भाई हम लोगों का शोरूम यहाँ मंडी में है ही, हम लोग अपना जैसे पर्दे, सोफे वगैरह सब चीज़ें हम लोग डील करते हैं कस्टमर के लिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ साप्ताहिक बंदी हो और एक छुट्टी अनिवार्य है। तो हम लोग तो वैसे ही बंद रखते हैं अपने शोरूम को संडे के दिन। आप पहले से ही बंद रखते हैं? हम लोग संडे को बंद रखते हैं। हमारा तो सब ऑनलाइन वगैरह सब लिखे होते हैं, इंस्पायर्ड अगर आप चेक करोगे। विशाल ठकराल। ठीक है, मंगलवार को काफ़ी दुकानें खुली हुई दिखाई दी कपड़े की। हाँ जी, बल्कि प्रशासन ने साप्ताहिक बंदी कर रखी है। जी सरकार क्या ठीक है, मामला है? ठीक है सरकार, हम खुलनी बंद रहनी चाहिए, लेकिन ये है कि अब त्यौहार का टाइम है। अब त्यौहार के टाइम जो है, अब ईद भी आ रही है आगे, तो इसलिए मेरा मानना है खुलना चाहिए बाजार। कि आगे जैसे पीछे मंदा गया, मंदे में तो देखो दिक्कत कोई बात नहीं थी, बंद था। अब सीजन है, सीजन में तो खुलना चाहिए ना। देखो एक तो ऑनलाइन काम चल रहा है, उन्होंने काम पीट रखा है। देखिए मंडी बंद रहती है वो जरूरी है, लेकिन क्या है कि इस टाइम पे साए चल रहे हैं, इधर त्योहार आ रहे हैं, होली आ रही है, ईद भी आ रही है, और हर दुकानदार को ये पता लगता है कि भाई त्योहार आ रहे हैं, इसलिए कोई भी दुकान बंद करना नहीं चाहता। साप्ताहिक बंदी जो होती है उसके लिए एक गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है, उसकी हमने परमिशन ले रखी लेबर डिपार्टमेंट से। तो हमें कोई इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान को भी अगर अपनी दुकान खोलनी है तो लेबर डिपार्टमेंट से जाके परमिशन ले ले, और जब वो परमिशन लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ज़्यादा रुपए नहीं लगते, 4-4.5 हज़ार रुपये करीब खर्चा आता है, और वो खुद ही आपको ऑनलाइन परमिशन मिल जाएगी। ये कितने टाइम के लिए होता है? ऑल लाइफ के लिए है परमिशन। हाँ परमिशन है हमारे पास, परमिशन। ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं है, परमिशन है। जब भी दुकान खोल सकता है कोई भी इंसान, सिर्फ उन पे लेबर है, लेबर का हिसाब देना पड़ता है कि एक लेबर को छुट्टी किस दिन दोगे। अगर आप संडे को शॉप खोलते हो तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि आपको शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को, किस दिन लेबर को एक छुट्टी जरूरी चाहिए। ये बताओ, ये साप्ताहिक बंदी प्रशासन द्वारा की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, बाजार बंद रहता जी, है, और कल देखा है काफी दुकानें खुली रही जी। तो ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ ऐसा है जी, हमारी राय तो ये है कि बाजार खुलना चाहिए। कोई ये कारोबार के दिन है, इन्हीं दिनों में बंदी का जो आदेश है ये ठीक नहीं है। साए चल रहा है। हाँ, ये आगे कारोबार के दिन है, पीछे मंदा तो निकल गया। अब कुछ दिन आए हैं काम के, तो प्रशासन जो है इसे बंद कराना चाहता है। जो है बताया जा रहा है कि आप लेबर में रजिस्ट्रेशन करा के, हाँ जी, सप्ताह में 7 दिन में आप बाजार दुकानें खोल सकते हैं। अच्छा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसमें अच्छा, ऑनलाइन, अच्छा जी, तो उससे आपको सुविधा मिल जाएगी, आपको फिर कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, बस हमारी तरफ से तो यही निवेदन है कि बाजार जो है खुलना चाहिए। मैं देखो, हम तो मंगल में आते ही नहीं है, हम तो अपना ऑफ ही रखते हैं जी। एक दिन तो चाहिए जी, हमें भी बहुत काम होते हैं जी, अपने बैंक के काम निपटाने के लिए हम तो ऑफ ही रखते हैं, और बाकी मंगल की एक छुट्टी तो होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमें छूट दे दिया है ईद की होली तक, ईद की जाए
जैसे साया वगैरह? हाँ ये साया है तो हमें छूट दे दिया, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जो हमारे वर्कर हैं दुकान के, उनकी सेल ही नहीं निकल रही। ऑनलाइन जो है हाँ गेम चल रहा है ना तुम्हारा, जो है शॉपिंग चल रही है तो उसमें दिक्कत आ रही है बहुत, सेल बहुत कम है। वो ऐसा है ना जी, सीजन का टाइम है, इस टाइम साया है, एक तो ऊपर से ईद आ रही है, तो ये 5-6 मंगल तो कम से कम खोलने की इजाजत दी जाए प्रशासन द्वारा। नहीं, सीजन का टाइम है ना, मंदे में तो कोई आता नहीं बंद कराने, और सीजन जब आता है जब एकदम अगर आपके पास लेबर का रजिस्ट्रेशन है और आपने जी। फीस जमा करा रखी है, हाँ 4,000 कुछ के जमा कराए अभी। फिर आपको क्या दिक्कत है? फिर तो आप खोल सकते हैं। हाँ, हमें पता नहीं। देखिए, इसमें ऐसा है, श्रम विभाग से माननीय जिलाधिकारी के मार्फत एक सभी लोगों को नोटिस आया था कि साप्ताहिक बंदी कहाँ कहाँ रहेगी, मगर कुछ व्यापारियों ने इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। पीछे उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान के तहत 1962 का एक जियो था, उसमें कुछ अमूवमेंट सरकार ने किया था। हमारी बहुत दिनों से मांग थी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की कि साप्ताहिक बंदी में दुकान खोली जाए। पहले हर 5 साल में कैंप लग करके फीस जमा होती थी, अब सरकार ने उसमें वन टाइम फीस जमा करके जो भी फीस निर्धारित फीस है उसका अगर आप 1.5 गुना जमा कर देते हैं वन टाइम, तो आप साप्ताहिक बंदी से छूट पा सकते हैं। वो कुछ शर्तों के साथ सरकार ने लागू की है। ये छूट उनको तभी मिलेगी जब कानून के बनाए, सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया उसके तहत व्यापारी उसका पालन करता है तो उसको वो छूट मिलेगी। ऐसे में तो जो जितने भी व्यापारी है वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर साप्ताहिक बंदी का असर क्या रहेगा? अब गवर्नमेंट की योजना है तो अब मान लो, वैसे तो देखिए इतनी भागम भाग की जिंदगी में व्यापारी को एक दिन में परिवार के बच्चों के साथ रहना चाहिए, मेरा तो मानना तो यही है। मगर फिर भी क्योंकि व्यापार मंडल के हम नेता हैं और अगर कोई जानकारी व्यापारी मांगेगा जो सरकार के द्वारा व्यापारी को छूट दी गई है तो सही मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य बनता है। और वह इस प्रकार का जियो श्रम विभाग के पास है। और श्रम विभाग को भी जैसे मार्केट में जा रहे हैं वो लोग और एकदम से व्यापारी में हड़कम सा मचा है, उन्हें भी सही जानकारी से अवगत व्यापारियों को भी कराना चाहिए और माननीय जिलाधिकारी को भी इसकी जानकारी उन्हें देनी चाहिए कि भाई छूट का प्रावधान है। आप सीधा व्यापारी को अब ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे पोर्टल पर जाएं निमेश मित्र के और अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। जो प्रमाण पत्र आपको वहाँ से मिलेगा फीस जमा करके जो निर्धारित शुल्क है उसके आधार पर आप बंदी से छूट पा सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। अगर आप साप्ताहिक बंदी में दुकान खोलते हैं तो आपको ये हिसाब रखना पड़ेगा कि किस कर्मचारी को आप किस दिन छुट्टी देंगे। पूरे 7 दिन तो काम नहीं उससे करा सकते, एक दिन की छुट्टी उसको देनी पड़ेगी, मगर जहाँ ज़्यादा काम है वहाँ आपको उसकी छुट्टी का प्रावधान व्यापारी को भी करना पड़ेगा, तब वो दुकान की छूट की बंदी पा सकता है। व्यापारियों को ये सुझाव भी भागम भाग की जिंदगी में कि एक दिन बच्चों के साथ तुमको रहना ही चाहिए। अगर उसके बाद भी, क्योंकि काम की स्थिति है कि आज ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है 7 दिन काम कर रहा है और व्यापारी पिसता है उसके अंदर, तो वो भी इसलिए कोशिश करते हैं कि दुकान खोले। और जिन व्यापारियों को ज़्यादा काम है जिसको दुकान खोलनी है वो इस कानून के तहत रह करके अपना व्यापार कर सकता है।